अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 10th के BACV क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ, इसको पढ़िए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए, और आप यदि मार्क्स पाना चाहते हैं कम मेहनत करने के बाद 10 दिन केवल मात्र पढ़ लेने से, यदि चाहते हैं कि हम पास हो जाएं और अच्छा मार्क्स आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक चैप्टर से 5 या 6 और मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चंस बताऊँगा, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह संस्कृत सब्जेक्ट है, आपको संस्कृत है ये, और संस्कृत जो है ऐसी भाषा है जो आपको विलुप्त होती जा रही है, और इसमें कम पढ़ने मात्र से आपको बहुत अधिक मार्क्स आ सकता है। अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा मार्क्स प्राप्त करने मात्र से, यदि कम मेहनत में यदि अच्छा मार्क्स लाते हैं तो एक अच्छी बात है। कम मेहनत करना पड़ेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने हुए रहिए। इस तरह का हर एक न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। स्टूडेंट्स आइए, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था वो मंगलम था, और सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, ये है पाटलिपुत्र वैभवम। ये क्लास 10th का है, मैं शुरू में ही बता देता हूँ, शुरुआती दौर है ये क्लास 10th BACV बोर्ड का। चलिए आइए, कुट्टनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त, कालिदास। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर गुप्त। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है जो कि पढ़ने मात्र से आपको याद हो जाएगा। रटना नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि रटिएगा तो भूल जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग अधिक जो ही मेहनत और नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तो पीछे वाली बात आप भूल सकते हैं। इसीलिए भूलिए मत। कहा भी जाता है रीड एंड फॉरगेट बट नॉट फॉरगेट टू रीड। पढ़िए और भूल जाइए, लेकिन पढ़ना मत भूलिए। कंटिन्यू बने हुए रहिए। एक नज़र देख लीजिए, एक बार नहीं तो फिर मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। तो इस तरह से मेरे साथ बने हुए रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा वो अलग बात है, लेकिन आप चैन से देखिएगा। 5 मार्क्स का मिल गया, इनफ है। फिर दूसरे वीडियो में यदि 2 मार्क्स आ गया, तो इसीलिए कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस तरह का हर एक जो है, हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको प्रत्येक चैप्टर से दूंगा, और प्रत्येक सब्जेक्ट से कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, फिर मैं आपको बताऊंगा। कुट्टनीतम काव्य के कवि कौन है? तो ये होगा दामोदर गुप्त। पहला का आंसर है 2 नंबर, पहला का आंसर नंबर 2 होगा, यानी बी होगा। इसका साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, दूसरा है पटना का इतिहास कितना पुराना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, यह कई बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स। तो इसका सही जवाब है 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व इसका सही उत्तर है। 2500 वर्ष। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो ये सही उत्तर है यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व। फिर आंसर के साथ साथ मैं बता रहा हूँ, यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका सही उत्तर है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यूनान का राजदूत कौन था? तो ये होगा आपका मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो पहला है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कुट्टनीमतम, मुद्रा राक्षस, यात्रा, संस्मरण। तो आप ये जानते हैं राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा सही जवाब है इसका। प्रश्न संख्या 5, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी एक महोत्सव है, जैसे होली दिवाली होता है, छठ होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपको शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। चलिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका आंसर सही जवाब होगा आपको कौन है? तो पट्टन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पट्टन देवी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, कौमुदी महोत्सव किसके शासन में
मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो मुगल वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश शासनकाल में। फिर है अंगल शासनकाल में, मौर्य वंश के शासनकाल में। तो कौमुदी महोत्सव जो है आपको गुप्त वंश शासनकाल में मनाया जाता था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? VVI स्टूडेंट्स, ये VVI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस 2022 के लिए। इसका जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र है। प्रश्न संख्या 9, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुद्ध, मुद्रा राक्षस। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र नगर, सही जवाब होगा पाटलिपुत्र नगर। चलिए प्रश्न संख्या 10, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए प्रश्न संख्या 11, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और 4 नंबर ऑप्शन है पटना। तो सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपको स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। चलिए आपका प्रश्न संख्या 12, पाटलिपुत्र नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? चलिए इसका सही जवाब हम लोग लेते हैं गुप्त वंश काल, मुगल वंश काल, मध्यकाल में, अंग्रेजों से शासन काल में। तो ये होगा सही जवाब होगा मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सही है सी। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13, पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा के तट पर, समुद्र के किनारे, यमुना के किनारे, पर्वत के समीप। तो इसका सही जवाब होगा गंगा के तट पर। पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा के तट पर। ऐसे भी कहा जा सकता है तो पटना नगर कहाँ, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आप कह सकते हैं गंगा नदी के तट पर। ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 14, भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार, कई बार हुआ था? भगवान बुद्ध का। तो इसका सही जवाब देखिए नंदीग्राम, पाटलीग्राम, राजगीर, नवादा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, पाटलीग्राम। भगवान बुद्ध की वहाँ प्रतिमा भी है और लोग वहाँ पर्यटन स्थल के रूप में जाते हैं, घूमने के लिए भ्रमण पर जाते हैं। बहुत विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ इसका भ्रमण करते हैं। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में हुआ था? बहुतों बार पाटलीग्राम में। चलिए किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? इसका सही जवाब लेते हैं हम लोग चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, मुगल के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? सही जवाब होगा चंद्रगुप्त के समय में। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो पाटलिपुत्र में होता है। हाँ स्टूडेंट्स चलिए हम लोग आगे प्रश्न पर चलते हैं। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? हम लोग ये जान लिए पाटलिपुत्र में। आगे चलते हैं। पटना किस राज्य की राजधानी है? तो आप ये जानते हैं पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना किस राज्य की राजधानी है? सब जानते हैं बिहार की। आप बिहार राज्य में रहते हैं और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। चलिए ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ऐसा तो पूछा ही जाएगा। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? पुनपुन, कोसी, गंगा, गंडक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गंगा होगा। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रश्न को हम लोग एक बार और देखते हैं। पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो ये है गंगा नदी। इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? पुनपुन, कोसी, गंगा, गंडक। सही जवाब होगा गंगा नदी। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 19, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है गंगा नदी पर है। एशिया का सबसे बड़ा पुल जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, वो आपको गंगा नदी पर अवस्थित है। चलिए गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में होगा। गोलघर पटना में होगा। पटना में, गया में, लखनऊ में, हैदराबाद में। तो पटना में सही जवाब होगा पटना। गोलघर कहाँ है? पटना का गोलघर आप लोग घूमे होंगे। चिड़ियाघर, जू आप लोग जानते भी होंगे, बिहार से हैं, क्यों नहीं जानेंगे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था।
पंजाब में तलवंडी में, चंडीगढ़ में। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु पटना में जन्म लिए थे। आगे है मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? अश्व घोष की, भारवी की, विशाखा दत्त की, और 4 नंबर में है माघ की। तो इसका सही जवाब होगा विशाखा दत्त की, विशाखा दत्त की। आगे प्रश्न संख्या 23, पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, कुषाण वंश। तो इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश। चलिए आगे आते हैं। किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया? इत सिंह, मेगास्थनीज, फाहियान, अलबरूनी। तो क्या होगा? मेगास्थनीज सही जवाब है। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल, राजमहल, गोलघर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? गोलघर होगा। आगे आते हैं। समय को बिना बिताए हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पाटल से, पतन से, पटन से। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? बी होगा, यानी पतन होगा। स्टूडेंट्स, किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा? व्यास, सुखदेव, बुद्ध, महावीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बुद्ध होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बुद्ध होगा। आगे आते हैं हम लोग। पाटलीग्राम भविष्य में किस नगर से विख्यात हुआ? तो ये होगा फतेहपुर, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र। कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, माघ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजशेखर होगा, चाणक्य तो नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या 30, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? इट्स सो इजी क्वेश्चन। महात्मा गांधी सेतु, जो सबसे लंबी पुल है, महात्मा गांधी सेतु पुल है कहलाता है। चलिए 31, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किनकी रचना है? सही जवाब इसका होगा भवभूति, माघ, दामोदर गुप्त, राजशेखर। तो सही जवाब लीजिए सी, आंसर लिखा भी है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पटना, नालंदा, भागलपुर, हाजीपुर। तो सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब हम लोग लेते हैं पटना। 33, पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? गुरु नानक, महावीर, गोविंद सिंह और गौतम बुद्ध। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह होगा। चलिए आइए, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, परमावंश, हुन वंश, गुप्त वंश। इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वंश। चलिए एक प्रश्न, पूर्वंद्रह शब्द का पर्यायवाची क्या है? पूर्वंद्रह शब्द का पर्यायवाची क्या है? शिवा, महीधरा, इंद्र। तो इसका सही जवाब हम लोग लेंगे इंद्र। इस तरह से हम लोग कुल 35 प्रश्नों को देखे पढ़े। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो यह आपको बनता है कि कम से कम आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर देंगे वीडियो को। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। फिर मैं आगे इस तरह का वीडियो में लेकर के आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। कम पढ़ने में, कम मेहनत में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए, आप इस संस्कृत का था और क्लास 10th था संस्कृत, क्लास 10th BSCB बोर्ड के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है। इस तरह का प्रत्येक दिन मैं वीडियो लेकर के आऊँगा और एक बार यदि समझ में नहीं आता है 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। यदि मन उब जाए तो छोड़ दीजिए, फिर देखिए, दोबारा देख लीजिए। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बल्कि समझना है। केवल चैप्टर पढ़े होंगे, स्वाभाविक है कि याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने मात्र से दिमाग में आ जाएगा। वीडियो को बार-बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।